बड़ी नफासत है आपकी सिलाई में। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी अच्छी सिलाई करने लगी हैं। ये मैंने नहीं की दीदी, मेरी बेटी सुमैया ने की है। उसको सिलाई के स्कूल में डलवा दिया है मैंने। इस साल इसको डिप्लोमा भी मिल जाएगा। बस अब मेरी कमजोर हड्डियों में बिल्कुल भी दम नहीं रहा। 18 साल इस कमजोर रजिया ने अपने बीमार शौहर और 2 बच्चियों का बोझ उठाया। अब हिम्मत जवाब दे गई। मैंने तो सुमैया को कहा है कि तुम अब ये घर संभाल लो। दुर्योधन, दुर्योधन। जी पप्पू। कहाँ थी आप? वो हम छत पर। आपको कितनी बार मना किया है कि छत पर मत जाया करें। क्या लेने जाती हैं आप छत पर? अरे बीबी, इस उम्र की बच्चियों को तो छत पे जाने का बहुत शौक होता है। सारी लड़कियां और हमारे खानदान की लड़कियों में फर्क है। बात को गलत रंग मत दीजिए। आप तो खफा हो गई बीबी। भला मैं नहीं जानती इस घराने को। शराफत कूट कूट कर भरी हुई। मेरा ख्याल है कि अदन बीबी ने जब से स्कूल छोड़ा है तो घर से बाहर झांका तक नहीं है। आप तो बुरा मान गई मेरी बात का। इस घराने की तो सबसे बड़ी गवाह हूं मैं। दुर्योधन, आप कहाँ चले? आइए इधर बैठिए। हमें कुछ कपड़े देने हैं सिलाई को, लेकर आते हैं। अदन बीबी जी। आप नहीं कपड़े सिलवाती? पता नहीं, पप्पू को पता होगा। आपकी उम्र की लड़कियां तो कपड़े सिलवाते नहीं थकती। वो वकील साहब की बेटी है ना? कौन वकील साहब? छोड़े कि और क्या के चक्कर में ना पड़े आप। वैसे भी भला आप कहाँ जानती होंगी। मैं तो ये बता रही थी कि उसकी बेटी आपकी उम्र की है। उसे नए नए कपड़े सिलवाने का जुनून है। देखने में कैसी है वो? रजिया, ये कुछ कपड़ा है। नाप तो है ना आपके पास हमारा? दीदी ये कपड़ा है? इसका सूट सिलवाएंगी आप? अरे इसका तो अभी कोई लिहाफ भी नहीं सिलवाता। कहाँ से निकाल लाई हैं आप? इस बात से मतलब, बस सी दीजिए। वो मैं कह रही थी कि कल मुझे लेसेस लेने बाजार जाना है। आप मुझे पैसे दे दें तो मैं नए फैशन का कपड़ा ले आऊंगी। पप्पू दे देना पैसे, हमारे लिए भी एक सूट मंगवा दे। बस रहने दीजिए, हम खुद मंगवा लेंगे। आप फिलहाल ये कपड़ा ले जाइए और इन्हीं सी दीजिए। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज।